हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसके कुछ टॉपिक्स को हम देख चुके हैं। आज देखेंगे नशीले पदार्थ क्या होते हैं, नशीले पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो मानव मस्तिष्क का संतुलन बिगाड़ देते हैं नशीले पदार्थ कहलाते हैं। नशीले पदार्थ क्या करेंगे, जो मानव मस्तिष्क होता है उसका संतुलन बिगाड़ देंगे। और देखो, यह है मानव मस्तिष्क के पश्चिम भाग को प्रभावित करते हैं। नशीले पदार्थ क्या करेंगे, मानव मस्तिष्क के पश्चिम भाग को प्रभावित करेंगे। अब जब मानव मस्तिष्क प्रभावित होगा तो उससे क्या होगा, व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अपना संतुलन खो देता है। मतलब कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रॉपरली काम नहीं करता है। अब देखो, नशीले पदार्थ होते कौन कौन से हैं। इसमें गुटखा है, अफीम है, शराब है, ये सब नशीले पदार्थ है। सब कौन क्रम वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं गुटखा। गुटखा क्या होता है, गुटखा का संगठक देखते हैं। संगठक का मतलब क्या है कि इससे किस किस से बनाया जाता है, इसके गुटखा को बनाने में कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं। इसमें देखो, सुपारी के टुकड़े, फर्स्ट क्या है, सुपारी के टुकड़े काम में आएंगे गुटखा बनाने में। कत्ता चूना काम में आएगा। संश्लेषित खुशबू काम में आएगी गुटखा बनाने के लिए। और नशे के लिए काम में आएगा तंबाकू। तंबाकू का उपयोग किया जाता है नशे के लिए गुटखा बनाने में। अब देखो, हम गुटखे का उपयोग कर रहे हैं, लगातार गुटखे का यूज कर रहे हैं, तो उससे हमें अनेक प्रकार की हानियां होती है। तो देखते हैं वो हानियां कौन कौन सी है। नंबर 1 देखते हैं, शारीरिक व आर्थिक नुकसान। शारीरिक और आर्थिक नुकसान का मतलब क्या है। देखो, पहले आर्थिक नुकसान का मतलब क्या है, पैसों का नुकसान। मतलब हमारे पैसे खर्च होंगे गुटखा खरीदने में, पैसों का नुकसान। और शारीरिक नुकसान का मतलब क्या है कि हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, हमारा शरीर प्रभावित होगा गुटखे से। इसमें अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं हमारे शरीर में, जिसमें से पहला क्या है, सम्यूकस फाइब्रोसिस। सम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, इसमें हमारे जबड़े की जो मांसपेशियां है वो कठोर हो जाती है। सम्यूकस फाइब्रोसिस में क्या होगी, हमारी जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। मतलब हमारा जबड़ा प्रॉपरली खुल नहीं पाता है। जबड़े की ओपनिंग होनी चाहिए, हमारे मुंह की ओपनिंग होनी चाहिए 40 mm से 70 mm। सरल भाषा में देखे तो ये जो 3 उंगली है, 3 उंगली जबड़े में अंदर जानी चाहिए। यदि ये 3 उंगली अंदर नहीं जा रही है तो इसका मतलब क्या है, हमें सम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है। इसके बाद क्या है, गुटखे से क्या होता है, कैंसर होने की संभावना होती है। जो गुटखे का पाउच होता है उसके ऊपर भी वार्निंग लिखी होती है कि तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है। तो गुटखे से क्या हो सकता है, कैंसर होने की संभावना होती है। अब देखिए तंबाकू। तंबाकू के पादप का वनस्पतिक नाम क्या होता है, निकोटिएना टोबैकम। तंबाकू के पादप का वनस्पतिक नाम होता है निकोटिएना टोबैकम। ये सोलेनेसी कुल से प्राप्त किया जाता है। कौन से कुल से, सोलेनेसी कुल से तंबाकू प्राप्त किया जाता है। और तंबाकू की जो पत्तियां होती है, पत्तियों में 1 से 8% तक एल्कोलॉइड पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। अब तंबाकू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे करते हैं लोग। पान के साथ तंबाकू को लेते हैं, गुटखे के साथ तंबाकू को, बीड़ी में तंबाकू होती है, सिगरेट में तंबाकू होती है, चिलम के साथ तंबाकू का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से तंबाकू का उपयोग कर सकते हैं लोग, करते हैं। और हानियां देखो, इसकी हानियां क्या है। नंबर 1 देखो, इसके निरंतर उपयोग से मुंह, गला व फेफड़ों का कैंसर होता है। यदि हम तंबाकू का लगातार उपयोग कर रहे हैं, उससे गले का, फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों का, मुंह का, इनका कैंसर हो सकता है तंबाकू से। इसके बाद देखो, इसमें उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। जो भाई हमारी धमनियां होती है, उनकी दीवार को क्या कर देती है, तंबाकू मोटा कर देती है। तो भाई इसमें रक्त प्रवेश करेगा तो रक्त का दाब बढ़ेगा, क्योंकि इसका अंदर का जो एरिया है वो कम हो गया, दीवारें मोटी हो गई। और हृदय स्पंदन दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रक्त दाब बढ़ जाता है, इस पर हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि ये धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है। अगला देखो, जो गर्भवती महिलाएं होती है, यदि वो तंबाकू का सेवन कर रही है तो क्या होगा, जो भ्रूण होता है, जो उनके घर में बच्चा होता है, उसका विकास रुक जाता है। भ्रूण का विकास रुक जाएगा यदि गर्भवती महिलाएं तंबाकू का सेवन करेंगी तो। अगला देखो, जो सिगरेट के धुएं होते हैं, सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। जो हमारी लाल रुधिर कणिका है, जो आरबीसी को क्या करती है, नष्ट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो सिगरेट में धुआं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारी आरबीसी को नष्ट करती है। अगला पॉइंट देखते हैं, मदिरा। मदिरा में क्या होता है कि मदिरा में नशे के लिए एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, C2H5OH। एथिल एल्कोहल, एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। तो मदिरा में एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। एथिल की जगह यदि हमने मेथिल एल्कोहल मिला दिया, मेथिल एल्कोहल का उपयोग कर लिया, तो वो एक जहरीला पदार्थ बन जाएगा। इसलिए इसमें उपयोग किया जाता है एथिल एल्कोहल का।
अब मदिरा का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? मदिरा का निर्माण किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। कुछ पदार्थ होते हैं, अब जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि अंगूर है या फिर जौ है, जौ का किण्वन किया, अंगूर का किण्वन किया, इसके द्वारा मदिरा का निर्माण किया जाता है। अब देखो यदि हम लगातार मदिरा का उपयोग कर रहे हैं तो उससे कौन कौन सी हानि हमें हो सकती है। नंबर 1 देखते हैं, मदिरा के सेवन से व्यक्ति के शरीर में अल्कोहल पहुंचता है। हम मदिरा का सेवन कर रहे हैं, अब भाई मदिरा का सेवन करेंगे तो अल्कोहल, मदिरा शरीर में जा रही है तो मदिरा के साथ साथ अल्कोहल भी शरीर में जाएगा। उसके बाद अल्कोहल रक्त के साथ मिलकर यकृत में पहुंचता है और जहां पर यह वैसा पदार्थ एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। जो अल्कोहल होता है C2H5OH, C2H5OH, यह यकृत में पहुंच जाता है रक्त के साथ मिलकर, अब पहुंच जाता है यकृत में, और ये यकृत में पहुंचकर वहां पर क्या बनाता है? एसिटाल्डिहाइड बनाता है। एसिटाल्डिहाइड बनाता है, और ये एसिटाल्डिहाइड क्या है? एक विषैला पदार्थ है, एक जहरीला पदार्थ है। ये यकृत में पहुंचकर अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड बनाता है, जो एक जहरीला पदार्थ है। अगला पॉइंट देखो, अल्कोहल के सेवन से व्यक्ति का शरीर अत्यधिक दुर्बल व कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। बोले क्या होगा? व्यक्ति का शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, और उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, वो सही रूप से काम नहीं कर पाएगा, कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। और ये पॉइंट रह गया था, इसको और देखो, अल्कोहल मस्तिष्क की स्मरण क्षमता को कम कर देता है। स्मरण क्षमता क्या होती है? जो हमारी मेमोरी पावर होती है, याद करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम पड़ती जाएगी यदि हम लगातार अल्कोहल का उपयोग कर रहे हैं। तो अल्कोहल का उपयोग करने से हमारी स्मरण क्षमता, जो हमारी माइंड की पावर है, वो कम हो जाएगी भाई। अगला देखो 5 पॉइंट, अल्कोहल के सेवन से आर्थिक व मानसिक स्थिति खराब होती है। भाई आर्थिक स्थिति तो खराब होगी, भाई पैसे खर्च होंगे अल्कोहल पीने में, और मानसिक स्थिति मतलब कि हमारे माइंड पर इफेक्ट पड़ेगा, स्मरण क्षमता कमजोर हो रही है, हमें अनेक प्रकार की बीमारी हो रही है, शरीर हमारा खराब हो रहा है, तो अल्कोहल से मानसिक और आर्थिक स्थिति हमारी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। देखते हैं अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम को प्राप्त किस प्रकार किया जाता है? अफीम का जो कच्चा फल होता है उसे दूध निकालकर उसे सुखा दिया जाता है। अफीम के कच्चे फल से दूध निकाल लिया जाता है और उसको सुखाकर अफीम प्राप्त किया जाता है। और देखो अफीम में 30 प्रकार के एल्केलॉइड उपस्थित होते हैं। अफीम में 30 प्रकार के एल्केलॉइड उपस्थित होते हैं, जिनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवरीन। मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेपेवरीन, ये प्रमुख एल्केलॉइड है। और देखो अफीम की खेती क्यों की जाती है? दर्द निवारक दवाइयां बनाने के लिए मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग किया जाता है। दर्द निवारक दवाई बनाने के लिए मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग किया जाता है, इसलिए अफीम की खेती की जाती है। अब देखो कुछ लोग अफीम के फल भित्ती को उबालकर नशा करने के लिए पीते हैं। मतलब नशा करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं? अफीम का जो फल होता है उसकी फल भित्ती को उबालते हैं, फल भित्ती को उबालकर उसे नशा करने के लिए पीते हैं कुछ लोग। अब अफीम जो होती है, अफीम के 2 से 3 बार अफीम की मात्रा यदि किसी व्यक्ति ने ले ली तो वह उसका आदी हो जाएगा, उसको उस चीज की लत लग जाएगी, इसलिए बहुत खतरनाक भी है। और देखो इसके सेवन से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और व्यक्ति की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। भाई अफीम का उपयोग कर रहा है लगातार तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी। और जब रोगों से लड़ने की क्षमता ही कमजोर हो गई, प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो गई, तो भाई बीमार हो गो, बीमार उसमें बीमारी लगातार बनी रहेगी, जिसके कारण उसकी अचानक मृत्यु हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं जिनका उपयोग लोग कर रहे हैं। इनमें कोकीन है, भांग है, चरस है, गांजा है। LSD मतलब लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। LSD की फुल फॉर्म क्या है? लाइसर्जिक एसिड इथाइल डाइथाइल एमाइड। इन सभी मादक पदार्थों का उपयोग लोग कर रहे हैं, मतलब इन नशीले पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। उनके अलावा अब देखो जो हमारी दवाएं होती है, कुछ लोग उनका भी दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं? दवाओं का दुरुपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। फर्स्ट देखते हैं कि भाई हमारे देश में किसकी परसेंटेज ज्यादा है। देखो 42% लोग शराब पीते हैं। 42% लोग क्या करते हैं? शराब पीते हैं। 20% लोग अफीम का नशा करते हैं। 20% लोग अफीम का उपयोग में लेते हैं। 30% हेरोइन का नशा करते हैं। 6% गांजा, 18% में अन्य प्रकार के नशे आ जाएंगे।
मतलब 42% शराब, 20% अफीम, 30% हेरोइन, 6% गांजा और 18% में अन्य प्रकार के नशे आ जाएंगे। ये हमारे देश में क्या है, नशे का परसेंटेज है। अब देखो कि किस प्रकार से जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर लोगों को दवाओं को उपचार के लिए देते हैं, रोगों के उपचार के लिए देते हैं, उनका उपयोग किस प्रकार से करते हैं लोग, उनका दुरुपयोग किस प्रकार से करते हैं। देखो दवाओं के लिए दी जाने वाली कुछ दवाइयों के लिए दी जाने वाली कुछ दवाएं निम्न है, जैसे मॉर्फिन है, पैथेडीन है, ब्यूटाप्रिनोफिन है, प्रोपोक्सिफिन है, नाइट्रोजीपास है, डाइजीपास है। ये क्या है, डॉक्टर इनको रोगों के उपचार के लिए देते हैं इन दवाइयों को। लेकिन लोग क्या करते हैं, इनका नशे के लिए, नशे के रूप में उपयोग करते हैं। इन दवाइयों को लोग नशे के रूप में उपयोग करते हैं। और इसी प्रकार जो बच्चे हैं वो एसीटोन और सॉल्वेंट ऑयल का उपयोग भी नशे के रूप में करते हैं, नशे के लिए करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। मतलब कि मिलावटी खाद्य पदार्थ यदि हम उपयोग में ले रहे हैं तो उसके हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, विकास रुक जाएगा और मानसिक विकास रुक जाएगा और स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। शरीर की वृद्धि, विकास, मानसिक विकास और स्वास्थ्य ये सभी प्रभावित होंगे यदि हम मिलावटी पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। वही जो आजकल हमारे बाजार में हमें खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं उनमें लगभग सभी पदार्थों में मिलावट होती है। अगला देखो, जो हमारे एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है। कोल्ड ड्रिंक्स में कई पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हमारे शरीर पर किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं, शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले पदार्थ। और जो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या मिलाए जाते हैं, लीडेन है, डीडीटी है, मेलेथियन है, क्लोरोपाइरिफॉस है। ये पदार्थ है कैंसर और प्रजनन संबंधित बीमारी उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से, लीडेन, डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरोपाइरिफॉस, ये कैंसर और प्रजनन संबंधित बीमारी उत्पन्न करते हैं पदार्थ। अगला देखो, फास्फोरिक अम्ल दांतों पर प्रभाव डालता है। मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, वो क्या करता है, हमारे दांतों को प्रभावित करता है, हमारे दांतों को प्रभावित करता है। कौन, फास्फोरिक अम्ल। अगला देखो तीसरा, कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित एथिलीन ग्लाइकोल पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर भी जमने नहीं देता है। इसे सामान्य भाषा में मीठा जहर भी कहते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स में एथिलीन ग्लाइकोल उपस्थित होता है वो क्या करता है, जो हमारा पानी होता है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जमने नहीं देता है। अब इसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, मीठा जहर भी कहते हैं। अगला देखो, बोरिक, एरिथ्रोबोरिक और बेंजोइल अम्ल। बोरिक, एरिथ्रोबोरिक और बेंजोइक अम्ल, ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स में अति अम्लता प्रदान करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत ज्यादा अम्लीय बना देते हैं, जिससे क्या होगा, पेट में जलन होगी। भाई हम बहुत ज्यादा अम्लीय चीज को ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें पेट में जलन होगी, एसिडिटी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, दिमाग में सनसनी होगी, हड्डियों का विकास रुक जाएगा। इस प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का लगातार उपयोग करने से। अगला देखो, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाई जाने वाली कैफीन अनिद्रा जैसी बीमारी उत्पन्न करती है। आपने कई बार अनुभव भी किया होगा कि कोल्ड ड्रिंक, आपको बहुत नींद आ रही है, उसके बाद आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो नींद आना बंद हो जाती है, नींद उड़ जाती है। तो क्या होता है कि उसमें कैफीन जो होता है कोल्ड ड्रिंक्स में वो अनिद्रा उत्पन्न करता है। कैफीन क्या करता है, अनिद्रा उत्पन्न करता है। देखते हैं और कौन कौन से पदार्थ है जिनमें मिलावट की जाती है। वर्तमान में दूध में भी डिटर्जेंट, सोडा तथा रिफाइंड तेल की मिलावट की जाती है। डिटर्जेंट, सोडा और रिफाइंड तेल की मिलावट वर्तमान दूध में की जाती है। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा मिलाया जाता है। हल्दी में क्रोमेट और पीली मिट्टी मिलाई जाती है। लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी मिलाई जाती है। सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का छिड़काव किया जाता है। सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का छिड़काव किया जाता है। और मिठाइयों में भी रंगों का उपयोग किया जाता है जिससे डीएनए विकृति और कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न होती है। मिठाइयों में रंगों का जो उपयोग किया जाता है उस रंगों के उपयोग के कारण। आगे देखो, भारत देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसे 1954 खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, जिसे PFA कहते हैं, ये बनाया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि खाद्य पदार्थों में कम मिलावट की जाए। इस प्रकार से ये आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। पहला चैप्टर की हमने सभी टॉपिक्स देख चुके हैं। इसके बाद अब हम अगला सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और सेकंड चैप्टर में क्या होते हैं, अभी आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर के सभी टॉपिक समझ आए होंगे। यदि किसी भी टॉपिक में से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आप बताएंगे नहीं तो हमें समस्या का कैसा पता चलेगा।
और यदि सारे टॉपिक समझ आए हैं, सारे सब कुछ समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा दे, जिससे कि जो नई वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।